श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो दुनिया बाबरी खोबती जन्म गमार, खोबती जन्म गमार। मतिमाती माया की छाकी, मदिमाती माया की छाकी, सुनती नहीं पुकार। रे हो दुनिया बाबरी खोबत जन्म गमार, खोबत जन्म गमार। छाया से आप विभूति बल खोए चलिहा। आग बिना जलती अंग में, आग बिना जलती अंग में, जल बल होती अंगार। रे हो दुनिया बाबरी खोबत जन्म गमार, खोबत जन्म गमार। साथी सबदी को कोई न चीन्हे, साथी सबदी को कोई न चीन्हे, सोने हृदय नहीं संभाल। समझे साध जो आपको देखे, समझे साध जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधार। रे हो दुनिया बाबरी खोबत जन्म गमार, खोबत जन्म गमार। या में सतगुरु मिले तो संसे, या में सतगुरु मिले तो संसे। ओ या में सतगुरु मिले तो संसे भानी, तेरा देखावे पार, तेरा देखावे पार। तब सकल कबदी ओ, तब सकल कबदी को अर्थी उपजे, सब गम पड़े संसार, सब गम पड़े संसार। रे हो दुनिया बाबरी खोबत जन्म गमार।
तभी बल न चले नारी को, तभी बल न चले नारी को, लोप न सके लगा महामतिया में खेलती पिया संग, महामतिया में खेलती पिया संग, नह चल सुख निर्धार, होबती जन्म गमार, होबत जन्म गमार, रे हो दुनिया बाबरी, रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमार, खोबत जन्म गमार, मदमाती माँ या की छाकी, मदमाती माँ या की छाकी, सुनत नाही पुकार, होबत जन्म गमार, होबत जन्म गमार, होबत जन्म गमार, होबत जन्म गमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज। दुष्टाई सबों की संघारती, सुख अखंडानंद विस्तारती, जन सचराचर तारती, भाई नहीं रे नौखंडो आरती, भाई नहीं रे नौखंडो आरती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, परमहंस चरणदास साहेब की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सैया सब सिनगार साजती प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, नित्य चर्चा नित्य चर्या अंतर्गत प्रातः 7 बजे जो हम लोग देखते हैं प्रणामी मीडिया यूट्यूब में, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली से चर्चा का प्रसारण कर रहे हैं। और देखिए, संसार के अंतर्गत ज्ञानी जनों का कहना है, मुनियों का कहना है, महात्माओं का कहना है कि भूत से भविष्य अच्छा होना चाहिए। भूतकाल अच्छा गया नहीं गया वो अलग बात है, पर भविष्य हमें ऐसा अच्छा रखना चाहिए कि भविष्य में हम अच्छा काम कर सकें। आज से कल अच्छा करें, कल से परसों अच्छा करें, दिन दिन हमारे में प्रगति का भाव हो। भले ही शरीर हमारा धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, भाव और भक्ति में तो कोई कमी नहीं आएगी। वही भाव, वही भक्ति, वही सुमिरन, वही सत्संग, वही सेवा, वही समर्पण, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। भूतकाल में हमने क्या किया उसके पश्चाताप करते रहेंगे तो भविष्य नहीं सुधार सकेंगे।
इसलिए एक ही चीज में मन को केंद्रित करना है कि भविष्य अच्छा से अच्छा हो, सुंदर भविष्य हो, सुमधुर भविष्य हो, सुखद भविष्य हो। अब भूतकाल की बात आप देखते हैं तो भूतकाल में तो क्या होता है कि हम देर से उठे, पूजा पाठ भी नहीं किया, बिना महाप्रसाद चरणामृत के ही भोजन कर लिया, ऐसे हम रहे भी होंगे। और राज्य को इतना मान भी हमने नहीं दिया होगा जो मान सम्मान राज्य को देना चाहिए। आत्मा के आधार, प्राणों के नाथ, प्राणपति, प्राण बल्लभ, प्राणेश्वर, ऐसे अनेक नाम से राज्य को पुकारा जाता है न। प्राण से भी प्रिय, दुनिया में सबसे प्रिय वस्तु प्राण है, उससे प्रिय कुछ होता ही नहीं। पर परमात्मा तो प्राण से भी प्रिय, प्राण बल्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो प्राण है वो निकल करके राज्य के चरणों में जाना है ना। इसलिए प्राण को ही पकड़ करके बैठे रहेंगे तो जाएंगे कहीं नहीं। इसलिए प्राणनाथ को पकड़ेंगे तो प्राण अपने आप ही प्राणनाथ के चरणों में जा करके पहुंच जाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्राणों के नाथ के चरणों में हम पहुंचे, ऐसे हम भविष्य में सुंदर सुंदर सुखद सोच लेकर के हम आगे बढ़ें, भूत की चिंता न करें। और कई लोग क्या है कि भूतकाल में भक्ति भजन किए रहते हैं ना, तो उसी में खुश होते हैं, मैंने पहले बहुत कर लिया। पर पहले किया तो क्या हुआ, अब भी तो करना चाहिए, क्योंकि पहले खाने से आज का पेट तो नहीं भरेगा। आज के लिए आज ही खाना पड़ेगा, कल के लिए कल ही खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आत्मा का खुराक भी आज के लिए आज, कल के लिए कल, रोज होना चाहिए आत्मा का खुराक, जो पूजा पाठ जप ध्यान चर्चा से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरी बात करते हैं फिर कि बोली से अच्छा व्यवहार होना चाहिए, भूत से अच्छा भविष्य होना चाहिए, बोली से अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बोली तो हम मीठी मीठी बोली बोल लेते हैं, पर व्यवहार क्या करते हैं। तो अच्छा है कि व्यवहार को ही अच्छा रखें, बोली मीठी न भी बोल सकें पर हमारा व्यवहार अच्छा है तो उसकी छाप कालांतर तक बनी रहती है। और व्यवहार हमारा ठीक नहीं हुआ तो लोग कालांतर तक इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, लोग बातें करते रहेंगे, चार लोगों को सुनाएंगे भी वो और आगे सुनाएंगे। इससे अच्छा है कि व्यवहार सदा हम कुशल व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, मंगल व्यवहार करें, सुखद व्यवहार करें। और तीसरी बात है कि चित्र से अच्छा है चरित्र सुधारना। लोग क्या करते हैं कि सुंदर सुंदर चित्र खींच करके, फोटो खींच करके घर की दीवारों में लगाते हैं, फिर जाते ही बोलते हैं ये मेरी फोटो, ये मेरे बचपन की फोटो है, ये मेरी शादी की फोटो है, ये हम जब ऑफिस में अफसर थे उस समय की फोटो है, ये रिटायरमेंट की फोटो है। चित्र दीवारों में लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर चित्र लगे हुए हैं, पर उसका चरित्र सुंदर नहीं है तो क्या फायदा। आप देखिए पिक्चर खेलने वाले कितने सुंदर सुंदर चित्र खींच करके लटकाते हैं और आप देखिए सोशल मीडिया में डालते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, पर उनके चित्र से क्या करना, उनका चरित्र तो किसी काम का नहीं है, समाज को काम आता ही नहीं है। इसलिए धार्मिक लोगों को चाहिए कि चित्र के पीछे न पड़े। चित्र ठीक है कि यादगिरी है, चित्र दिखाने के पीछे न पड़े, अपना चरित्र सुंदर दिखाने के लिए हम सदा सदा संलग्न रहें। यही शिक्षा प्राणनाथ जी हमें वाणी के माध्यम से दे रहे हैं। रहनी कहते हैं ना प्राणनाथ जी, आचरण। तो ऐसे आचारवान होना, चरित्रवान होना, ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। तो हम लोग चर्चा सुन रहे हैं भाई, नई रे नवखंडो आरती क्रमबद्ध सुनते आ रहे हैं।
रास को सुना, प्रकाश को सुना, षट्रिति को सुना, कलश को सुना, फिर किरंतन में हम लोग प्रवेश कर गए। तो किरंतन में भई नैरे नौखंड आरती ये हरिद्वार में उतरी हुई चौपाई है। जब सारे संप्रदाय वालों के बीच श्री जी ने ब्रह्मवाणी की चर्चा की, ब्रह्म तत्व का बोध कराया, एकेश्वरवाद की बातें की कि मालिक सबका एक है, देवी देवता अनेक हैं पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो एक ही है सबके, पार पुरुष तो पिया एक है, पर ब्रह्म परमात्मा तो एक है, केवल ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद रूप, वो अक्षरातीत ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब के सामने उन्होंने व्याख्या की और प्राणनाथ जी के प्रभाव को देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके, उनके तेज को देख करके, शौर्य को देख करके सभी ने विश्वास किया कि इस बार के कुंभ मेले में हम सबकी रक्षा के लिए परमात्मा ने इनको भेजा है। तो सभी ने मत मार्ग ने सबने मिल करके पहले अपनी बात बताई, वितक में हम सुनते हैं, फिर श्री जी की बातें सुनी, निजानंद संप्रदाय की पद्धति सुनी। उसके बाद फिर विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार, आप इस शास्त्रार्थ में विजयी हो गए, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निष्कलंक बुधावतार के रूप में, आपके ज्ञान में कोई कलंक नहीं है, शास्त्रोक्त बात आप बता रहे हैं, शास्त्र सम्मत है आपकी एक एक बात, इसीलिए आपका ज्ञान निष्कलंक का ज्ञान है। आप ज्ञान के अवतार हैं, बुधावतार हैं। बुद्ध का अवतार या कल्कि का अवतार होगा ये प्रतीक्षा हम नहीं करेंगे, आप स्वयं बुधावतार हैं, आप स्वयं निष्कलंक अवतार हैं। तो सबने सम्मान किया और सम्मान हुआ। फिर श्री जी ने कहा चलो दिल्ली, पूरे हिंदू समाज को उन्होंने संगठित देखा। तो औरंगजेब बादशाह ने अपनी सेना भेजी थी, वो सेना भी वो हिंदू संगठन देख करके सब एकत्रित हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक महापुरुष वहाँ आए हैं। तो औरंगजेब की सेना भी दिल्ली लौट करके आती है। उसके तत्काल बाद औरंगजेब ने क्या किया, जो शासन सत्ता में बैठा हुआ था उसने जेजिया कर लागू कर दिया, हिंदू रहना है तो जेजिया कर भरो। तो आप देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसे समय में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि आज की चौपाई में बता रहे हैं कि विजयाभिनंद का जब अभिनंदन समारोह हुआ, आरती के समय में सबने स्वागत सत्कार किया, तो ऐसे समय में क्या है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ये चौपाई उनके मुख से ही उतरी हुई है। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि कभी कभी लोग किसी की जीवनी दूसरे लोग लिख देते हैं और कभी कभी कुछ लोग अपनी जीवनी खुद ही लिखते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं ना, खुद ही लिखते हैं। तो ये वाणी प्राणनाथ जी ने खुद ही लिखी और जो खुद लिखते हैं वो और अर्थपूर्ण होता है, सच होता है। और लोग तो सुनी सुनाई बात कुछ जोड़ करके भी लिख देते हैं, महिमा मंडित भी करते हैं। खुद लिखते हैं तो जो हुआ वही लिखा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ये चौपाई उतारी। तो दो चौपाई का अर्थ मैं पहले कर चुका हूँ चर्चा के दरमियान में, रोहिणी में, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर रोहिणी में। तो आज हकीकत नगर में हम लोग बैठ करके आगे की चौपाई सुनते हैं। सैया सबे श्रृंगार साजते, जब प्राणनाथ जी का अभिनंदन हो रहा था तो उनके साथ जो साथी भाई गए हुए थे, परमधाम के ब्रह्म सृष्टि हैं पर इधर तो श्री जी के साथ गए हुए हैं ना, उन्होंने क्या किया कि आज श्री जी का अभिनंदन हो रहा है तो श्रृंगार, एक धार्मिक श्रृंगार होता है ना, माला, कंठी, धोती, कुर्ता, साफ सुथरा नया। पूरी प्राणनाथ जी के साथ जो मंडली है उन्होंने भी श्रृंगार सजा लिया, क्योंकि हमारे गुरु को, हमारे स्वामी जी को इतना सम्मान मिल रहा है, बाहर का समाज सम्मान दे रहा है, तो सबने श्रृंगार साजा। उस समय मिने सूरत पियाज की विराजती, वो श्रृंगार लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, अपने पिया की सूरत को हृदय में धारण करके अपने श्री प्राणनाथ जी महाराज की महिमा बढ़े कि देखो उनकी मंडली कैसी है, जैसे गुरु वैसे चेले, उसकी भी तो महिमा बढ़ती है ना।
गुरु महान चल रहे हैं, चेले बेकार के चल रहे हैं। कोई पहनने का ढंग नहीं है और साफ सुथरे कपड़े नहीं है, चंदन माला तिलक कुछ नहीं है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरु महाराज जैसे सजे हुए हैं, चेले भी उसी तरह सज धज करके वहां पर उपस्थित हो तो उसकी महिमा कुछ और होती है। तो कहते हैं कि प्राणनाथ जी की सूरत को, प्राणनाथ जी महाराज के उस ध्यान को हृदय में धारण करके सब खड़े हो गए प्राणनाथ जी महाराज के साथ वहां पर। ए शोभा इतनी छा जाती, उस समय की शोभा बड़ी अपरंपार शोभा हुई, क्योंकि प्राणनाथ जी कहते हैं वो शोभा छा गई सर्वत्र, औरों को भी पसंद आया। देखो इनकी मंडली, देखो स्वामी जी को, ऐसे करके ना सब दूर दूर से बातें कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, उनकी शोभा का बखान कर रहे हैं, शोभा का विस्तार हो रहा है। भाई नई रे नवखंडो आरती, हर चौपाई के अंतिम पंक्ति में श्री जी ने उसी चीज को दोहराया कि वहां पर आरती उतारी जा रही है। आप हरिद्वार में आज भी जाएं, हर की पौड़ी में शाम की बेला में आप लोग जाएं, शाम को 6 से 7, 7:30 के बीच में आप वहां बैठें, बहुत सारे श्रद्धालु वहां पर बैठते हैं और गंगा की आरती होती है। उस दिन प्राणनाथ जी को भी साथ रखा, क्योंकि गंगा को बचाने वाले, हिंदू संस्कृति को बचाने वाले, हिंदुत्व को बचाने वाले इतने बड़े महापुरुष आज आए कि कुंभ मेला को भी बचाया इन्होंने। नहीं तो हम औरंगजेब की सेना से घबरा गए थे कि इस बार मेला होगा कि नहीं, स्नान होगा कि नहीं। इन्होंने सबको सुरक्षित किया, इनके आने से हम निर्भय हो गए, अभय हो गए। इसलिए आज श्री जी को भी साथ में रख करके आरती उतार रहे हैं। तो भाई नई रे नवखंडो आरती, और नवखंड की आरती, नवखंड को प्रकाशित करने वाली ऐसे हो रही है। वो क्या है कि ये ज्ञान की आरती है, भक्ति की आरती है। देखने में तो दीवा और बाती घी की आरती है, परंतु ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले ज्ञान स्वरूप प्राणनाथ जी की आरती उतारी जा रही है। ये तारतम का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। झालर अग्नित बाजे ले बाजती। अब देखिए, जब उस समय आरती गा रहे हैं तो ढोल भी बजना चाहिए, नगाड़ा भी बजना चाहिए और चिमटा भी बजना चाहिए। कई वाद्य यंत्र होते हैं ना, शंख भी बजना चाहिए, शंख ध्वनि भी वहां पर, सब प्रकार के अनगिनत बाजे बजना चाहिए, तभी तो आरती का आनंद आता है। आरती में केवल टुन 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 1 घंटी आप बजा रहे हैं तो उसका आनंद नहीं आता है। सब वाद्य यंत्र साथ में बजे। देखिए आजकल डिजिटल युग आ गया है ना, सब कुछ साइंटिफिक हो गया, साइंस ने ऐसे कर दिया। अभी हम लोगों ने मंदिर के आगे एक बाजा रखा है ना, उसमें शंख भी है और उसमें ढोल भी है, नगाड़ा भी है, ध्वनि की भी है, बंसी की ध्वनि भी है, सब मिक्स करके अब बना दिया, यंत्र बना दिया। पहले ऐसा जमाना नहीं था, तो अलग अलग यंत्र, वाद्य यंत्र लेकर के सब बजा रहे हैं। आजकल आप म्यूजिक के रिकॉर्डिंग में भी देखिए, पहले 15-20 अलग अलग बाजे बजाने वाले एकत्र होते थे जब गाने वाला गाता था। अब कीबोर्ड में सब कुछ है, उसी से सारा कुछ वो म्यूजिक डाल देता है। गाने वाले को सिर्फ गाना है, गा करके जाएगा, बाद में म्यूजिक भरने वाला कीबोर्ड से सब कुछ भर देता है। ये योग का परिवर्तन है, परंतु असली वाद्य यंत्र सुनने का आनंद कुछ निराला होता है, क्योंकि कीबोर्ड में जो मिला या डिजिटल में जो मिला वो तो आर्टिफिशियल है ना, बनावटी है। असली बाजे बजे तो असली ध्वनि, और बाजे बजाने वाले भी कितनी श्रद्धा से बजाएंगे, प्रेम से बजाएंगे, है ना। तो ऐसे अनेक प्रकार के घंटा नाद वहां पर बज रहे हैं और सब बजा रहे हैं, खुशी से बजा रहे हैं। ब्रह्मांड में नौवत गाजती, नौवत बाजे बोलते हैं ना, नगाड़े के साथ, ढोल नगाड़े के साथ नौवत बाजे बजाना। वो ब्रह्मांड में नौवत बाजे की गूंज गूंज रही है, पूरे हरिद्वार में, हर की पौड़ी में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और ऐसी गूंज सुनाई दे तो मन आकर्षित होता है, जल्दी पहुंचे। जैसे कहीं आरती की घंटी बजती है ना, तो हम दौड़ने लगते हैं ना, जल्दी पहुंचो, आरती हो रही है। कभी आप श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाएं तो 4 मंदिर की आरती होती है ना, सुंदर साथ दौड़ते हुए सुबह से नजर आते हैं।
5:30 बजे महारानी जी के मंदिर में आरती है, दौड़ो वहां पहुंचो। 5:45 बजे सदगुरु मंदिर में आरती है। 6 बजे गुमट जी की आरती है। 6:15 बजे बंगला जी की आरती है। दौड़ दौड़ करके आरती की घंटी सुनाई देती है। उत्साह से, उमंग से सुंदर साथ वहां दौड़ दौड़ करके पहुंच जाते हैं। आप भी दौड़ करके पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है कि 90 बाजे सुनते ही एक धर्म का आकर्षण, भक्ति का आकर्षण हमें खींचने लगता है और हम दौड़े दौड़े उपस्थित हो जाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल की घंटी बजती है तो दौड़ते हैं ना, समय हो गया, समय हो गया। ऐसे ही हम लोग राज्य की घंटी बजती है आरती की, तो हम लोग भी आरती का समय हो गया, दौड़ दौड़ करके पहुंच जाते हैं। कलियुगा सेना सुन भाजती। अब श्री जी महाराज कहते हैं कलियुगी बुद्धि वाली जो सेना है ना, वो इस घंटी की आवाज, नगड़े की आवाज और भक्तजनों का समागम, सुंदर साथ का समागम देख करके भागने लगती है। यह मेरे लिए जगह नहीं है, यह मेरा कोई काम नहीं है, ऐसा सोच करके। ऐसे ही कलियुगी सेना कहने से औरंगजेब की सेना, औरंगजेब में कलियुगी बुद्धि रही, इसीलिए उसने मंदिर तुड़वाया ना, मंदिर तुड़वाया। काशी विश्वनाथ का मंदिर तुड़वाया, फिर मथुरा का मंदिर तुड़वाया उसने, और भी बहुत सारे हिंदू मंदिर तुड़वाए, जिजिया कर लागू किया। इसलिए श्री जी कहते हैं कि उसकी सेना को श्री जी ने कलियुगी सेना कहा। ये नगाड़े की आवाज, ये सब संगठन को देख करके, ये एकता को देख करके कलियुग सेना से न भाजती, वो भागी दिल्ली की ओर, वापिस आ गई। भाई नहीं रे नवखंडो आरती, इस प्रकार की नवखंड को प्रकाशित करने वाले नवखंड की आरती वहां पर हो रही है। बड़ी देर तक आरती होती है ना वहां पर, आधे घंटे तक तो आरती होती है। आरती का आनंद लेते हैं। और देखिए, आरती तो आप 2 मिनट में भी कर सकते हैं। ऐसे ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, 3-4 बार रख दीजिए, पट 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 बोल दीजिए, आरती करूं मारा बालाजी ने केरी मेरे हेड़, कितने जल्दी हो जाती है ना, 2 मिनट भी नहीं लगते। और उसी आरती को लंबा करके आप पद्मावतीपुरी धाम में देखिए, वो कंचन थाल बोलते हैं ना, तो इतना लंबा करके बोलते हैं कि एक एक अक्षर को खींच 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 करके बोलते हैं, तो बड़ी देर तक आरती होती है। तो बड़ी देर तक आरती की शोभा देखने का मौका मिलता है और आनंद भी आता है खींच करके। जैसे संगीतकार गले को खींच खींच करके गाते हैं ना, राग को आलाप करते हुए गाते हैं, तो उसका आनंद निराला होता है। ऐसे ही आरती में भी इस प्रकार से बड़े आनंद से, प्रेम से वहां पर आरती उतारी जा रही है, नवखंड को प्रकाशित करने वाली आरती। सप्तधात शून्य मंडल था, निरंजन ज्योत भई उजाल। अब श्री जी महाराज कहते हैं कि 7 धातु का ये शरीर बना हुआ है ना, हमारे शरीर में सप्त धातु हैं ऐसा कहा जाता है। ये शरीर ही थाल बना दिया गया आरती करने के लिए, शरीर ही थाल। तन दीपक मन ज्योति कर प्रेम घृत लवलाय। तो सप्त धातु में क्या है? चर्म है, अस्थि है, मांस है, रक्त है, मजा है, रग है, शुक्र है, ये सप्त धातु है इस शरीर के। इससे ये शरीर बना हुआ है, खड़ा है आज सबके सामने। तो ये थाली है। और शून्य निरंजन को भी पार करके जो ज्योति है, उस थाली में जो दिया रखा गया, प्रेम का दिया, तन दीपक मन ज्योति कर, मन की ज्योति है, प्रेम का घी उसमें डाला गया है। तो शून्य मंडल निरंजन को भी प्रकाशित करते हुए, सारे अंधकार को प्रकाशित करते हुए, सब जगह उजाला भरते हुए, जैसे आप सर्कस की लाइट को देखते हैं ना, सर्कस दिखाने वाले आकर के पूरी लाइट घुमाते हैं ना, कितनी तेज लाइट होती है उनके पास, दूर दूर तक वो लाइट दिखलाई देती है। ऐसे ही ये तारतम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। और हरिद्वार में जो आरती हो रही है विजयाभिनंद बुद्ध की, वो आरती शून्य मंडल को भी पार करते हुए, निरंजन को पार करके, वो सबको उजाला देते हुए आरती आगे बढ़ती जा रही है। परम धाम तक वो आरती, वो ज्योति चल करके जाएगी। झल हलिया इत नूर जमाल, और उसकी ज्योति, उसका प्रकाश से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी प्रकाशित होंगे। एक तो पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश ही प्राणनाथ जी में आया है, और इधर से जो प्रकाश गया वो पूर्ण ब्रह्म तक जा रहा है। देखिए, भाव की बात होती है ना, भाव भक्ति की बात होती है। परमात्मा जो कृपा बरसाते हैं तो इधर हमको मिलता है, हम भक्ति अर्पण करते हैं तो उधर मिलता है, राज्य को मिल जाता है, अरस परस लेन देन होता है ना।
जैसे पति पत्नी में आप देखिए तो पति पत्नी के साथ स्नेह रखता है, पत्नी पति के साथ आदर रखती है, तो अरस परस होता है, तो गृहस्थ जीवन कितना सुंदर रीत से चलता है ना, बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन जाता है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भी भक्त और भगवान का अरस परस अभेद संबंध होता है। इसी प्रकार से सखियां सुंदर साथ और राज्य के बीच भी अभेद संबंध है। तो इस प्रकार से क्या होता है, झल हलिया वो प्रकाश निकल रहा है, भाव का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश निकल रहा है, प्राणनाथ जी के दिल से तारतम का प्रकाश निकल रहा है, राज्य के अंदर से नूर का प्रकाश निकल रहा है, जल जलाकार होता है, विश्व ब्रह्मांड जल जलाकार हो रहा है। इस प्रकार के 9 खंडों को प्रकाशित करने वाली आरती वहां पर हो रही है। पसरी दया प्रगटे दयाल, ये श्री जी क्यों आए हरिद्वार, सब पर दया बरसाने के लिए। और हिंदू समाज जो बंट रहा था अलग अलग पंथ में, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग मत में, अलग अलग मार्ग में, उसको इकट्ठा करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए। ब्रह्म सृष्टि को तो जगाना है, दुनिया को भी जगाने के लिए, दुनिया को भी संगठित रहो, सारे मानव जाति संगठित रहो, सारा हिंदू समाज भारत की रक्षा के लिए संगठित रहे, ये संदेश प्राणनाथ जी महाराज दे रहे हैं। इसलिए उनकी दया सब पर फैल रही है, पसर रही है। प्रगटे दयाल, प्राणनाथ जी प्रकट हुए हैं, दयालु बन करके प्राणनाथ जी प्रकट हुए हैं। काटे दुनि के कर्मजाल, लोगों को कर्मजाल में फंसे हुए लोग जो है कर्मकांड करते हैं, यही भक्ति है, कहते हैं ना, कर्मकांड करके लोग उसी में पूजा पाठ और जो भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, सोचते हैं यही मुक्ति है, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, ऐसा करके हवन इत्यादि करते हैं, कई प्रकार के पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, पर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा नहीं हुई। तो सबकी पूजा करने से भी परम धाम की भक्ति तो नहीं हुई, अन्य लोगों की भक्ति हुई, अन्य देवों की भक्ति हुई, पर पूर्ण ब्रह्म की भक्ति नहीं हुई। जैसे आपने घर के सारे सदस्य को खिला दिया, पर घर का जो पिताजी है ना, उसको खिलाया ही नहीं, उसको कुछ पूछा भी नहीं, वो बैठा हुआ है घर में देख रहा है, परंतु सब सदस्य खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं और लड़के सब खा रहे हैं, बहुएं भी खा रही हैं, देवियां भी कुछ ना कुछ पा रही हैं, देवता लोग भी कुछ ना कुछ पा रहे हैं, अवतारी पुरुष भी कुछ ना कुछ पा रहे हैं। सब पूजा करने वाले कर्मकांड में ऐसे होता है ना, सबको याद किया जाता है, पर एक पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा की पूजा नहीं की, उनको भूखा ही रखा आपने, उनकी भक्ति नहीं की, तो आपकी भक्ति अधूरी रह गई। मूल को आपने पहचाना नहीं, मूल तक आप पहुंचे नहीं, मूल को आपने जाना नहीं। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं वो दयाल प्रकटे हुए हैं और हरिद्वार के लोगों ने मूल को पहचान लिया, अपने रक्षक के रूप में पहचाना, आत्मा के आधार के रूप में तो सुंदर साथ में पहचाना, पर उन्होंने अपने रक्षक के रूप में उन्होंने पहचाना। काटे दुनि के कर्म जाल, ये कर्म कांड का जो जाल है, इसको उन्होंने काट करके ज्ञान और भक्ति का उन्होंने प्रसारण किया, उसका विस्तार उन्होंने किया। कर्म उपासना से ऊपर उठ करके ज्ञान और भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए, ये शिक्षा प्राणनाथ जी ने दी। चेतन व्यापी भय निहाल, ऐसे चैतन्य का ज्ञान, परम धाम का आत्मा का ज्ञान, चैतन्य ज्ञान आत्मा ज्ञान कहते हैं ना, ऐसे आत्मा ज्ञान व्यापक रूप से प्राणनाथ जी ने वहां पर विस्तार किया, उसका प्रचार किया, तो सब निहाल हो गए, धन्य हो गए। सब कहने लगे आपने तो हमें निहाल कर दिया, धन्य धन्य कर दिया, आपके विचार कितने उत्तम कि मूल को सींचो तो सबका सिंचन हो जाता है, मूल को नहीं सींचो तो सब वृक्ष सूख जाता है, मूल में पानी नहीं पहुंचा तो पत्ते पत्ते सब सूख जाते हैं, पत्ते पत्ते में पानी डालने से मूल को नहीं मिलता है। फिर ऐसी बात प्राणनाथ जी ने बताई, तो सब कहते हैं आपने ऐसे दिव्य ज्ञान दे करके हमें निहाल कर दिया। भाई नैरे 9 खंडों आरती, इस प्रकार से 9 खंड में प्रकाशित करने वाली आरती वहां पर हुई, आरती हो रही है। ये प्रकरण तो काफी लंबा है, अभी 6 चौपाई में ही हम लोग पहुंचे हुए हैं, पर हमारा आधा घंटे का समय पूरा हो गया। तो हमारे जो नित्य श्रोता हैं ऑनलाइन सुनते हैं, आधा घंटा आनंद से ये चर्चा सुनते हैं। हम कम से कम 3 साल से तो इसको निरंतर जारी रखे हुए हैं, जहाँ जाते हैं वहीं से करते हैं।
तो बहुत सारे सुंदर साथ कहते हैं कि हमने सब प्रणामी मंदिरों के दर्शन तो नहीं किए, पर आपकी चर्चा के माध्यम से सारे मंदिरों के दर्शन करने का हमें मौका मिला। और दूसरी बात कहते हैं कि हम जब चर्चा सुनते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि हम उसी मंदिर में बैठे हुए हैं। हम भी एक आसन लेकर के वहीं बैठे हुए हैं जब तक चर्चा सुनते हैं, और उस मंदिर का जब दृश्य दिखाया जाता है, राज्य दिखाए जाते हैं, राजश्यामा, तो ऐसा लगता है हम भी वहीं पर बैठे हुए हैं। ऐसा एकाग्रता, एकात्म भाव का अनुभव होता है। तो ऐसे अनुभवी लोग भी हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और उनकी इच्छा को भी साकार करने के लिए और प्रत्यक्ष में जो सुंदर साथ बैठते हैं उनको भी कुछ और ज्ञान की अभिवृद्धि हो जाए, और भाव भक्ति बढ़े, और प्रेम का उदय हो जाए, ताकि हम प्रेमी आत्मा बन करके संसार में अपने जीवन को सजा सकें। सबसे बड़ा श्रृंगार यही है। बाहर का श्रृंगार तो उतारा भी जाता है, पर आत्मा में जो श्रृंगार होता है ना, वो उतरता नहीं है। फिर एक बार आत्मा में श्रृंगार चढ़ा दिया सो चढ़ा दिया, चढ़ा ही रहेगा। ऐसे भाव भक्ति का श्रृंगार हमें करते चलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का समय पूरा हुआ। हम धीरे धीरे सदगुरु के धाम गमन की तिथि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अनंत चतुर्दशी की तिथि आ रही है, सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को याद करने की तिथि। उस तिथि में भी हम लोग बिरहानी गा करके सुंदर साथ के मध्य उपस्थित रहेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। पसरे दया प्रगटे दयाल, काटे दुनि के कर्म जाल। चेतना व्यापी भय निहाल, भय नैरे नौखंडो आरती। भय नैरे नौखंडो आरती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। अंतरा